गोरखपुर में नौकरी पाने की होड़ है, लेकिन इस होड़ में कुछ लोग मेहनत की जगह कागजों की कलाबाजी चुन लेते हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र से सामने आया यह मामला उसी कलाबाजी का है, जहां डिग्रियों ने पढ़ाई कम और प्रिंटिंग ज्यादा देखी। आरोप है कि देवरिया की रहने वाली रचना विश्वकर्मा ने निजी कंपनी में नौकरी पाने के लिए ऐसे दस्तावेज पेश किए जिसकी स्याही तो ताजा थी, लेकिन सच्चाई पुरानी नहीं बल्कि थी ही नहीं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो या जरूरी अभिलेख, हर कागज आत्मविश्वास से भरा था, मानो कह रहा हो मुझ पर भरोसा कर लो। कंपनी ने भरोसा किया, नौकरी भी मिल गई और कहानी यहीं तक ठीक चलती रही। लेकिन कहते हैं ना कि कागज चाहे कितने भी स्मार्ट हो, सच्चाई उनसे ज्यादा तेज होती है। शिकायत पहुंची, विवेचना शुरू हुई और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। दस्तावेजों की परतें खुलने लगी। सत्यापन के नाम पर जब संस्थानों से जवाब आया तो कागजों की मुस्कान गायब हो गई। जांच में सामने आया कि कई दस्तावेज फर्जी थे, नियमों के बाहर थे और कानून के खिलाफ। शाहपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए रचना विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया। नाम साफ, आरोप साफ और रास्ता सीधा न्यायालय। पूछताछ के बाद पेशी हुई और वहां से जेल का रास्ता तय हो गया। पुलिस का कहना है कि 7 जून 2025 को न्यायालय के आदेश पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था और विवेचना में आरोपों की पुष्टि होने पर गिरफ्तारी की गई है। पते की बात करें तो कहानी एक शहर में नहीं रुकती। देवरिया के मैल थाना क्षेत्र की कसीली उत्तर टोला से लेकर गोरखपुर के बसारतपुर रामप्रीत चौराहे के पास किराए के मकान तक और लखनऊ के इंदिरा नगर के गाजीपुर सेक्टर 5 तक पत्ते बदलते रहे, लेकिन कागजों की सच्चाई नहीं बदली। शायद इसीलिए क्योंकि सच्चाई बदली नहीं जाती, बस सामने आती है। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह के मुताबिक मामले के हर बिंदु पर गहन जांच की गई। दस्तावेजों के सत्यापन में जालसाजी की पुष्टि हुई और इसी आधार पर गिरफ्तारी भी की गई। अब यह भी टटोला जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों को तैयार कराने में किसी और का हाथ तो नहीं, कोई दलाल, कोई नेटवर्क या कोई ऐसा दिमाग जो कागजों को योग्य बना देता हो। यह मामला उन फाइलों की भी याद दिलाता है जो दफ्तरों में चुपचाप पास हो जाती है जब तक कि कोई सवाल न उठे। यहाँ सवाल उठा, जवाब आया और जवाब के साथ कार्रवाई भी हुई। नौकरी मिली थी कागजों से, गई कानून के सवालों से। शहर में चर्चा है कि निजी कंपनियां दस्तावेजों को देखकर मुस्कुराने से पहले 2 बार सोचेंगी और पुलिस का संदेश साफ है कि सत्यापन कोई औपचारिकता नहीं बल्कि जरूरत है। इस केस में भी वही जरूरत काम आई और कागजों की दुनिया से असली दुनिया तक मामला पहुंचा। शाहपुर थाने की इस कार्रवाई ने एक बार फिर दिखा दिया कि जालसाजी चाहे जितनी सलीके से की जाए, जांच की सुई सही जगह लग ही जाती है। फर्जीवाड़े की कहानी अक्सर चमकदार होती है, लेकिन अंत में उसकी रोशनी कानून ही बुझाता है। मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि इस कहानी में किरदार कितने थे और पटकथा किसने लिखी थी। फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल का दरवाजा बंद हुआ है और फाइलें आगे बढ़ चुकी हैं। खबर यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन इस अध्याय का विराम यहीं है। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर फर्स्ट।